अब आपको एक झगड़ा हम लोगों को बैठ गया कि भाई फला खुशी नहीं मनाते, इको कम करें भाई, थोड़ा सा इको कम करें। अब आपने जो है नहीं झगड़े लगा लिए, फला खुशी नहीं मनाता। अरे भाई जिसके यहाँ बच्चा आता है वही खुशी मनाता है, पड़ोसी नहीं मनाता। रिश्तेदारी तो मनाता है ना भाई, जिसका कोई आया है ना वही मनाएगा। जब बच्चा पैदा हुआ माँ खुश हो गई, मेरा लाल आ गया, मेरा बेटा आ गया। बाप भी खुश हो गया, मेरा बेटा, मेरा बरखुरदार आ गया। दादा खुश हो गया, हाय मेरा पोता आ गया। दादी ने भी बड़ी बलाएं ली, दादा भी खुश हुए, दादी भी खुश हुई, फूफो भी खुश हुई। कुछ लोग तो जल भी जाते हैं बच्चों के पैदा होने से। सब तो खुशी नहीं मनाते ना। अब आप सोच रहे हो पूरा शहर खुशी मनाएगा, पूरा शहर कैसे खुशी मना लेगा जब पूरे शहर का आया ही नहीं है। जिसका आएगा वही खुशी मनाएगा। अब कोई जरा गौर करें, अगर कोई उतरा है ओमान से, वापस हुआ है, रिटर्न हुआ है दुबई से या फिर अबू धाबी से या किसी भी दुनिया के मुल्क से, 10 साल के बाद उसने लैंड किया है लखनऊ में, उसने इमिग्रेशन ऑफिसर ने उसे कोई अहमियत नहीं दी। ऐसे लोग तो रोज आते हैं, ना कोई खुशी मनाई। बाहर निकला, गाड़ी अपना बेल्ट से सामान लिया, गाड़ी पर बैठा। गाड़ी वाले का काम ऐसा ही था, वो बाहर वाले लोगों को ही पहुंचाता था, उसने कोई खुशी नहीं मनाई। मगर जब वो अपने इस गांव में आया तब भी किसी ने कोई खुशी नहीं मनाई। किसी को क्यों खुश होना था मियां, कुछ तो और जल गए होंगे। मगर जरा तवज्जो तो करें, जैसे ही वो अपने घर की चौखट पे पहुंचा और उसने कुंडी बजाई, वैसे ही बेटी ने जब देखा तो आंखों में आंसू ला के बोली मेरे अब्बा आ गए। वैसे ही बेबी, मेरी माँ आगे बढ़ के बोली मेरा लाल वापस आ गया। बीबी बोली मेरा सरताज वापस आ गया। शौहर बोला मेरा बरखुरदार आ गया। अब और किसी मिसाल के समझो, जिसका आता है वही खुशी मनाता है। जब ये खुशखबरी जब देवबंद को पहुंची तो कहा कोई खुशी नहीं मनाएगा। कहा क्यों, हमारी तना ही तो आया है। सहारनपुर वालों ने कहा कोई खुशी न मनाना, हमारी तना ही तो आया है। जब मियां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी की खबर नदवा में पहुंची तो कहा नहीं मनाना, हमारी तरह आया है, ये मनाना जायज नहीं, ना मनाना। मगर जैसे ये खुशखबरी बरेली पहुंची, मेरा इमाम पुकार उठा, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। फैजाने हुजूर ताजुल शरिया हुजूर सैयद शबात मियां साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। झगड़ा नहीं, वाह वाह वाह। जिसका आया। एक साहब थे, वही दूसरी पार्टी के, मुझे मिल गए, कहने लगे हम मिलाद मनाते। मैंने कहा छोड़ो यार सब बात, एक बात बताओ, तुम सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हो? तो पहले तो वो सोचने लगा किससे बताऊं। मैंने कहा तुम्हें बताया गया होगा ना नबी? हाँ बोले हाँ नबी, नबी से प्यार करता हूं। तो मैंने कहा ये बताओ, अगर तुम्हें खबर हो जाए आज ही के दिन नबी तशरीफ लाए थे तो तुम्हारे दिल को कैसा फीलिंग आएगी, कैसा फील होगा? कहने लगे अच्छा लगेगा। मैंने कहा वही तो हमें लगता है, वही तो हमें लगता है। हुजूर की आमद पर अभी देखो आप जरा थोड़ा सा आप सजाओगे हो जाओगे नहीं तो कुछ लोग बेचारे निकल के आएंगे, ह्यूमन राइट्स के बड़े मोहब्बत करने वाले, मानव अधिकार के मानने वाले। ओ यार गरीबों को दे दिया जाता है इतना, ये इतनी लाइटें लगा रहे हो, गरीबों को दे देते, इतने पैसे खर्च कर रहे हो। अच्छा, और ये जो तुमने अपने मकान में इतना डेकोरेशन कराया है, हुजूर का तो एक मकान था, उस मकान में अम्मा आयशा फरमाती हैं इतनी भी जगह नहीं थी कि मैं खड़ी होती थी तो मेरा सर लग जाता था। और उस मकान में सरकार रहते थे, तुम्हारे बेहतरीन कपड़े, तुम्हारा ये आईफोन मोबाइल जो है 10,000 का भी खरीदा जा सकता था, मगर आपने 1.5 लाख का मोबाइल सिर्फ अपनी दिखावे के लिए, किसी के लिए हम तो मना नहीं कर रहे, मगर आपने ले गए। तब आपको गरीब याद नहीं आए? आपको हुजूर की मीलाद के वक्त ही गरीब क्यों याद आते हैं? अरे तुम तो यार ये कुमकुमों की बात करती हो, हम सुन्नियों का अगर बस चले तो आसमान के सितारे जमीन पे ला के क्या कहने हजरत। वाह 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 भाई एक तरफ ए भाई जरा थोड़ा तो बैठ जाओ, बड़ी मेहरबानी आपकी, थोड़ा सा तकरीर सुन लो भाई। मैं भी जरा आज थोड़ा मूड में ही आ गया हूँ, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वैसे मैं रोज ही आ जाता हूँ, उसकी वजह यह है कि हुजूर का नाम ही ऐसा है। मेरा इमाम कहता है उनके निसार कोई कैसे ही रंजी। हुजूर से इतना प्यार करो जब तक जिंदगी रहे, हुजूर का नाम सुन के मच लो, और फिर जब कब्र में हुजूर आए तो हुजूर के देख के मच लो। सुभान अल्लाह।
नहीं आप गुस्सा ना कीजिए, मैं तो गुस्से के खिलाफ ही तकरीर कर रहा हूँ इतनी देर से। गुस्सा ना करें, जो बदतमीजी करे उसके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं हमें गलत बात बर्दाश्त नहीं। अरे तो अच्छी बात कौन बर्दाश्त करता है? अच्छी बात तो सर पे रखी जाती है, गलत बात ही तो बर्दाश्त करने का हुक्म है। और साहब मेरी बीवी बदतमीज है तो मैं उसी तो बर्दाश्त करो, यही तो है। मेरा शौहर बदतमीज है, उसी बदतमीजी को तो निभाओ। तुम देखो जब इसका अज्र तुम्हें मिलेगा कयामत के दिन। हुजूर फरमाते हैं जब वो बीबी आएगी ना जिसका आदमी जालिम था और उसने अल्लाह के लिए सब्र कर लिया, तो कयामत के दिन अल्लाह फरमाएगा तू अब तन्हा नहीं जाएगी, जा फिरौन की बीबी के साथ जन्नत में चली जा। फिरौन की बीबी कौन थी? क्या नाम था उनका? सैयदा आसिया। सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं जो आदमी अपनी बीबी के जुल्म पे, उसकी बदतमीजी पे सब्र कर ले तो कयामत के दिन वो हजरत अय्यूब, सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में जाएगा और उन्हीं के सब्र का बदला। थोड़ी जिंदगी होती है, सब्र कर लो, मान लो, ठीक है, कोई इससे कुछ नहीं होता। कुछ लोगों ने बेचारों ने औरतों को सुधारना चाहा तो वो बेचारे खुद ही बर्बाद हो गए। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई औरत बदल जाए, नहीं नहीं, ना कोई मर्द बदले ना कोई औरत बदले। औरतों को सीधा करने के चक्कर में लोग सीधे हो गए, है ना? बिल्कुल बेहतरीन बात यही है। इधर देखो, मेरी तरफ देखो। हाँ, जब आपको कोई देखे खातून नाराज है तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आराम से हाँ बाहर निकल लो या कोई और काम, उससे जबान ना लड़ाना, वरना आज तक जीत तो कोई नहीं पाया अगर वो गुस्से में है तो। बीबी से कभी झगड़ा उगड़ा हो जाए तो अपने कमरे में माफी मांग लो, खत्म। पता चल रहा है किसी को? बोलो। अब ये इतनी बड़ी वो एटीट्यूड ना कि वो थाने में पिट रहे और बीबी से नहीं कहोगे सॉरी, ये कौन सी अक्लमंदी है? ओहो सुभान अल्लाह। जिस नबी का आप कलमा पढ़ते हो ना, जरा उनकी बात तो सुनो। अम्मा आयशा फरमाती मैं रूठ जाती थी ना, हुजूर मुझे मना लेते थे। जल्दी बोलो यार, जरा जल्दी बोलो। क्या कहने? हुजूर की बीबी रूठ रही है, सरकार से रूठ रही है, प्यार के रिश्ते रूठ जाती थी। मना, मैं बीमार होती थी ना तो हुजूर मेरे काम में मदद कर देते थे। एक दिन मैं लेटी थी ना तो हुजूर तशरीफ लाए। कौन तशरीफ लाया बोलो? कहा खाना तो बनाओ आयशा। मैंने कहा हुजूर बुखार आता है, खड़ा नहीं हुआ जाता। पर मैं ठहरो। कहते हुजूर ने फिर आटा निकाला और अपने हाथों से आटों को मुलायम कर लिया। वो आटा सुभान अल्लाह कितनी बरकत वाला है, हाय 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 हाय, जैसे हुजूर के हाथ लगे हैं सुभान अल्लाह। फरमाया चलो मैंने आटा बना दिया, अब रोटी तो बना दो आयशा। सुभान अल्लाह। बोलो तो बोलो। आपने पूरी जिंदगी, मतलब ये सारी दुनिया का जहान का गुस्सा घर में निकालेगा तो फिर सोचेगा कि हमेशा औरतों की गलती नहीं होती। याद रखो, मेरी भी बहनें, बोलो बात सही गलत? हमारे पास भी बहनें, हमारी भी फूफू भी होंगी। दुनिया में अल्लाह को मुंह दिखाना है, सारी गलतियां, और आदमी को अपनी गलती नजर नहीं आती। याद रखो मोहब्बत में माफी मांगने में कोई मसला नहीं होता है। हजार बार ये एटीट्यूड जब आ जाए तब रिश्ते खराब हो जाते हैं। उसने कहा था ना, परवीन शाकिर को जब तलाक हुई थी, एक शायरा थी पाकिस्तान, उसने कहा था फासले दरमिया में थे ही नहीं, मसला सिर्फ अना का था। मैं क्या बात कर रहा था, वो दो लोग आ गए तो इतनी तकरीर बेवजह में लंबी हो गई। बात वो कर रहा हूं मगर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हो गई, सुभान अल्लाह, बढ़िया बात हो गई। मगर ये कि वो मौजू से अलग हो गई। बात क्या कर रहा था? हुजूर आए हैं। कौन आया बोलो? हजरत कौन है? हुजूर आए, सरकार आए, सरकार तशरीफ लेकर के आए हैं। अब लोग कहते हैं भाई खुशी कैसे मना रहे हैं, कोई आपके पास? मैंने कहा बस सबूत है हमारे पास, बहुत सबूत है हमारे पास। कैसे बोला? वो मक्के में वो पैदा हुए थे हुजूर, तो खुशी नहीं मनाई किसी ने। मैंने कितने मुसलमान थे वहां पे भाई, अलावा उन शख्सियात के जो हुजूर के खानदान में, जिन्हें हमारे उलमा ने जिनकी निशानदेही की है, जो एहतियात के पैर चुके ना। और कौन मक्के में था? हुजूर जब तशरीफ लाए। अच्छा सरकार तशरीफ लाए तो कैसे लाए? शिफा हैं, हुजूर की लेडी डॉक्टर है, वो दाई हैं, अब्दुल रहमान इब्ने औफ की वालदा। वो कहती हैं बच्चे जब पैदा होते हैं ना, सारे को उसूल ऐसा, मैं भी आप भी, आने वाले बच्चे भी पैदा ऐसे हो। कैसे? जब बच्चा पेट से बाहर आता है तो पहले गंदगी बाहर आती है, बदबू, ताफुन बाहर आता है। उसके बाद बच्चा लिथड़ा हुआ गोश्त पोश्त में, गिलाजत में बाहर आया, उसकी नाफ काटी गई, नहलाया गया, उसके बाद उसके बाल सफा किए गए, फिर सुरमा लगा के कपड़े पहना दिए गए। मगर शिफा कहती है ऐसे ही सारे बच्चे आते थे, मगर ये अजीब आने वाला आया था।
जब ये आए तो कोई बदबू नहीं आई, बल्कि पूरे कमरे में एक तो नूर फैल गया और कस्तूरी से भी ज्यादा खुशबू से भर गया पूरा कमरा। और जब हुजूर तशरीफ लेकर के आए तो कहती मैंने गोद में लिया तो जब तक मेरे हाथ कई हफ्तों तक उससे महकते रहे। जब हुजूर को जिन हाथों में लिया था, कहती उनकी नाफ कटी हुई थी। सैयदा आमना कहती हैं कि मैंने सोचा अपने बिलाल की आंखों में सुरमा लगा दूं, तो देखा कुदरती सुरमा लगा हुआ है। मैंने सोचा चलो अपने लाल के अपने बच्चे के बाल सवार दूं, तो उसके बाल सवरे में थे। मैं हैरत में पड़ गई तो हातिफ़े गैब से आवाज आई, ओ आमना मेरे महबूब सवरने के लिए नहीं सवारने के लिए आया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हजरत, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अचानक सुबह की पहली करन हंसती हुई आई। बहुत खूब। आज यतीम सिसक रहे हैं, आज बेवाएं सिसक रही हैं, आज गमज़दों का पालन। आज मेरे नबी पाक दुनिया में तशरीफ लाए, कौन? यतीमों का सहारा बन के हैं। अचानक सुबह की पहली करन हंसती हुई आई और मुबारकबाद देकर ये खबर दादा को पहुंचाई कि रहमत ने तेरी सूखी हुई डाली हरी कर दी, तेरी बेवा बहू की गोद अपने नूर से भर दी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, वाह। आमना रोने लगी, कहा कि शिफा ने के आमना रोती क्यों हो? मैंने दुनिया में तेरे बच्चे की तरह बेटा किसी का नहीं देखा। तो सैयदा आमना बोली बात यही है ना, मैं सोच रही हूं कि काश इसका बाप अब्दुल्ला भी होता तो अपने लाल को देख ले। अल्लाह 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 अल्लाह। मिला है आमिना को फजले बारी से अजीम सा, नहीं है बैरे हस्ती में कोई दुर रे यतीम ऐसा। कसर बाकी न रखी बज़्म इम्कान जगमगाने में, अरब में चांद निकला चांदनी फैली जमाने में। हुजूर आए तो खुशियां फरिश्तों ने मनाई, जबराइल ने झंडे गाड़े, ठीक है बताओ तो। मगर जब हुजूर मदीने से मक्के से मदीने गए, फिर किसने खुशी मनाई है? आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बोलो मनाई खुशी नहीं, जल्दी बोलो खुशियां मनाई गई कि नहीं मनाई गई? बताओ मनाई गई कि नहीं मनाई गई? हुजूर जब तशरीफ लेकर के गए तो सारे लोग कहते थे मदीने के, आप मेरे घर आ जाएं, मेरे हुजूर ने बोला मेरी ऊँटनी फैसला करेगी, मेरी ऊँटनी अल्लाह के हुक्म से बैठेगी। जल्दी बोलो, हुजूर की मुबारक ऊँटनी फरमाया मेरे आका करीम ने। अच्छा ऊँटनी कहां जाके बैठी? तवज्जो करो जरा, बहुत खास बात बयान कर रहा हूं, इसे याद रखना, भूल ना जाना जो बात अब बयान कर रहा हूं। सुनो, हुजूर की ऊँटनी जाकर के हजरत अबू अय्यूब अंसारी के मकान पे एक आदमी ने जब ये देखा तो चुपके से लात मारी कि ये उठ जाए, मेरी तरफ चली जाए। अबू अय्यूब अंसारी ने कहा अगर तू मुसलमान और मैं मुसलमान ना होता तो तेरी गर्दन काट देता। नबी जब मेरे घर हुजूर की ऊँटनी बैठी है। अच्छा, इसी की बहस में अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी कहते हैं कि ये ऊँटनी खुद ही नहीं बैठी है, इसकी एक पूरी फलसफा है, तारीख है, एक हिस्ट्री है। ये अननोन जगह पे नहीं बैठी, जान पहचान के बैठी है। ऊँटनी को खबर थी कि उसको कहाँ बैठना है। फिर वो वाकया बयान करते हैं तुब्बा हुमैरी का। वो 1000 साल पहले हुजूर से वो एक बादशाह यमन का जो है ना, वो तुब्बा हुमैरी, वो अपने लोगों के साथ सफर कर रहा है। उसके लोग जो है वो 400 तकरीबन उलमा हैं। उन उलमा ने कहा कि अब यहां से हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तुब्बा हुमैरी ने कहा क्यों नहीं? कहा इस वजह से हमने जो किताबें पढ़ी हैं पुरानी, उसमें सारी निशानियां पूरी हो गई हैं। यहां पर आमना का लाल तशरीफ लाएंगे इसी मदीने में, और हम इस वजह से ठहरेंगे, हो सकता है हमें उनके दीदार का मौका मिले।
सुभान अल्लाह। तुब्बा उमैरी को जब पूरी हुजूर की शान बयान कही ना उनके उलमा ने, तो उसने कहा ऐसा है फिर मैं भी कहीं नहीं जाता, मैं भी बादशाह बन के क्या करूंगा। सारा अपना माल मंगवा लिया और यहां पर 400 नए घर तामीर करवाए। जरा समझो जी, कितने घर बोलो, जल्दी बोलो। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी फरमाते फिर उसने 400 कनीजें खरीदी, फिर उनको आजाद करके उन 400 की शादी कराई। वो सब अल्लाह वाले थे, शादी से दूर, अपने नफ्स को कंट्रोल करते थे और जो है वो मुजाहिद लोग थे। तो उन्होंने कहा तो बहुमेरी ने आप शादी करो, तब मेरी शादी को क्या इस वजह से करा रहे हैं कि अगर तुम्हारे बाद नबी तशरीफ लाएं हम सबके बाद, तो कोई होना तो चाहिए जो उनका इस्तकबाल करे। वाह 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 वाह। अब बताओ कितने घर खरीदे गए और बनाए कितने घर गए और शादियां कितनी करवाई गई, और मकसद क्या था हुजूर की विलादत की खुशी। जल्दी बोलो किसकी खुशी। अब तुब्बा हुमैरी ने एक मकान 2 पट बनवाया, बाकी 1 पट यानी दो मंजिला, एक डबल 2 मंजिला, और कहा ये उसमें सबसे बड़े आलिम को रखा और उसको खत लिख के भेजा, रोते हुए खत लिखा कि जब नबी खातम आए, जब अल्लाह के रसूल आए, जब अहमद आए, तो मेरा खत उन तक पहुंचाएं कि मैं उन पर ईमान लाता हूं, वो कयामत के दिन मुझे अपने गुलामों में जन्नत में लेकर के जाएं। और फिर मोहर जो लगती थी ना, पहले रिवाज तो था मगर मोहर लगती थी स्याही की। उसने कहा स्याही की नहीं लगाऊंगा, हुजूर के नाम खत लिख रहा हूं। तो उसने सोना पिघलाया और फिर मोहर उसके अंदर डुबाई और सोने की मोहर लगाई, और उसने दुनिया को बताया नबी की मोहब्बत में जो खर्चा किया जाए इसराफ नहीं है बल्कि अल्लाह की मर्जी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जल्दी बोलो यार, आप बोल नहीं रहे हो। वाह 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 वाह, इसराफ नहीं है। और कहा ये खत उस आलिम को दे दिया कि ये आप अपने बेटे को, वो अपने बेटे को, वो अपने बेटे को, और ये यही हुआ कि नस्लें बदलती गई, हुजूर की ऊँटनी आई। अब जरा तवज्जो करें, वो जहां हुजूर का गुंबद है, जिन्होंने मदीना देखा, बिल्कुल गुंबद शरीफ के सामने जो जगह है वही अबू अय्यूब अंसारी का घर है। ऊँटनी वहीं पे आके रुकी। इसको बयान करते हुए अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी फरमाते हैं इसका मतलब समझो, ये ऊँटनी, लोग हुजूर के इल्म में बात करते हैं, हुजूर को इतना इल्म था कि नहीं था। अरे ऊँटनी को भी इल्म था कि नबी पाक के लिए जो 2 मंजिला इमारत बनाई गई है वो कहां है। ऊँटनी को पता था कहां बैठना है। लोग कहते हैं नबी पाक के मेजबान बने हैं अबू अय्यूब अंसारी। बात ठीक है, ये जाहिर है, मगर बातिन ये है कि अबू अय्यूब तो खुद हुजूर के मकान में रह रहे हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जल्दी बोलो भाई, बहुत खूब है, वाह वाह, जल्दी बोलो। वाह। अच्छा अब यहाँ पे तवज्जो करो, अब ये 1500 साल है ना जी, अब यहाँ पे नोट करो भाई, हमारे तौहीद भाई भी गौर करें, यहाँ पे गौर करें। ये कितने साल गुजर चुके थे? 1000 साल। कितने साल? हुजूर के पैदाइश से कितने साल पहले का वाकया ये? अब सरकार ने फरमाया एक आदमी आया, उसका नाम था अबू लैला, ना उसने हुजूर को कभी देखा ना हुजूर ने उसे कभी देखा। जैसे ही वो आया सरकार ने फरमाया अंत अबू लैला। अल्लाह अकबर, उसने आके पढ़ गया, आप मुझे कैसे जानते हैं? फरमाया मैं तो ये भी जानता हूं कि तेरे पास मेरा खत है जो तुब्बा ने दिया था। 10 नस्लों के बाद एक आदमी को बताओ दिया है, दादा ने, परदादा ने, लकड़दादा ने, कितनी नस्लें बदली, खत उसकी जेब में है। हुजूर ने पहचान लिया, जरा तवज्जो करो। फरमाया तू मुझे वो खत दे। जब उसने खत दिया उसके बाद हुजूर ने खत पढ़ा और फरमाया कि तुब्बा ने मुझसे मोहब्बत का इजहार किया है, वो कयामत के दिन मेरे साथ जन्नत में जाएगा। अब यहाँ पे एक सवाल ये है और इसका जवाब ये है 1500 साल मनाने वालों, जो 1000 साल पहले नबी का मीलाद मनाए, हुजूर उसे जानते हैं, तो जो 1500 साल के बाद मना रहा है हुजूर क्या उसे नहीं पहचानते? वाह 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 वाह, जिंदाबाद। बहुत अल्लाहु अकबर। या रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, हुजूर आ गए। सुभान अल्लाह तो बोलो यार, कौन आ गए? बोलो जल्दी बोलो।
अच्छा, हुजूर आए तो फिर फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ा कि हजरत अबू जर गफ्फारी कहते हैं, जब मैं कलमा नहीं पढ़ा था ना तो मेरी इतनी जबरदस्त किस्म की मार मारता था मैं अपने गुलामों को, कि जब लोगों को ये खबर होती थी ना कि उनका गुलाम उन्हें परेशान करता था, तो मेरी तरफ से धमकी देते थे, अगर तुमने ये परेशान करना बंद ना किया तो ऐसे ही मारेंगे जैसे अबू जर गफ्फारी अपने गुलामों को कहते, मैं हुजूर की बारगाह में कलमा पढ़ने आया ना, इधर देखो, हकीम वो होता है जो बगैर बताए मर्ज का इलाज कर दे, और हुजूर से बड़ा कोई हकीम कायनात में आया अल्लाह ने बनाया ही नहीं। हुजूर ने जैसे ही देखा ना, तवज्जो करें, सरकार ने जैसे ही देखा ना, तवज्जो करो, ओए तवज्जो करो, हुजूर ने कलमा पढ़ाया और फरमाया सुनो अबू जर सुनो, एक ही बात कही। कहते हैं जब एक ही बात कही ना तो मेरी आंखों से आंसू बहुत आए। हुजूर ने ज्यादा गुफ्तगू नहीं की, सुभान अल्लाह। मेरा इमाम कहता है उसकी बातों की लज्जत पे लाखों दुरूद, उसके खुतबे की हैबत पे लाखों सलाम, वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे फरमाया, ओ अबू जर सुनो, अपने गुलामों पे रहम करना। क्या कहा? कहते मैं गया और मुझे अपना माजी याद आने लगा, अपना पास, और मैं रोने लगा कि कितना मारा है मैंने अपने गुलामों को। पूरे रास्ते रोता हुआ गया, यार ये कौन क्या था कि जाते वक्त दिल सख्त है, आते वक्त दिल बिल्कुल मुलायम हो गया, अल्लाह का फजल उसके दिल पे आ गया। ये हुजूर की नजर का कमाल है, सुभान अल्लाह है, सुभान अल्लाह। वो अपनी निगाहों से मस्ताना बनाते हैं, मोहलत ही नहीं देते, मैं खार को पीने की, रातें भी मदीने की। कहते मैं वापस गया ना तो मैंने अपनी बीवी से कहा जरा 1-2 बकरे कुर्बान करो, और 20-25 मेरे गुलाम थे, सबको कहा बिठा लो, उनको बिठाला। जब पूरी दावत हुई तो एक गुलाम आगे बढ़ के बोला, सुनो तुम्हें मारना है तो ऐसे ही मार लो, खाना खिला के मारोगे हमें ज्यादा तकलीफ होगी। है अबू जर, अब आप जो है ना थोड़ा सा महफिल किया करें ना बड़ी, तो कोई बड़ी जगह का इंतखाब करें। यहाँ आपका ये फुल हो गया पूरा और मुश्किल हो रही है आपके लिए। अब ये इसी तरह से होगा तो मेरी तकरीब बीच में रुक रुक के ये फिर रुकावट का शिकार हो जाएगी तकरीब। बड़ी मेहरबानी आपकी, ये सारे मामले आपको थोड़ा सा संजीदगी के साथ कर लीजिए, हल कर लीजिए। मोहलत ही नहीं देते, मैं खार को पीने की। मेरा गुलाम, असल में बात का मकसद खत्म हो जाता है, बड़ी मुश्किल से कोई बात लाई जाती है और उसके बाद सब ये किसी का घर है क्या? मदरसा है, मदरसा है, माशाअल्लाह मदरसा है। हाँ ये बेटे बचपन में तो गए नहीं होंगे, अब जवानी में मदरसा भेज रहे हो आप इनको, जाने दीजिए। अजमत के मुताबिक जब अल्फाज नहीं मिलते, तारीफ करे कोई किस तरह मदीने की। आराम से बस सुने सुने, बैठे बैठे बस। अब आप ऐसा करें भाई, अब जो भी आए ना उसे पीछे रोक दें। कभी कभी इंजाम के चक्कर में बदनज़मी हो जाती है, बस मेहरबानी करें आप भी बैठ जाएं। मैं जमीन पे बैठने वाले का अल्लाह मर्तबा बुलंद कर देता है। अब आगे आ जाएं, आगे आ जाएं, इधर आ जाएं, अब आगे आ जाएं, यहाँ बैठे, यहाँ बैठे बैठे बैठे, इधर आगे आ जाएं, बस थोड़ा सा बोलने दीजिए, 10-5 मिनट और बोलना है मुझे, देर न करें। बड़ी मेहरबानी आपकी, बैठे आराम से बैठे। बात का मकसद फिर वो फौत हो जाता है, बात सुनिए। सैयदना अबू ज़र गफ़ारी कहते हैं मैंने दस्तरखान लगाया तो मेरा गुलाम बोला, जो बूढ़ा था, लगा तुम्हें मारना ऐसे ही मार लो, तुम हमें खाना खिला के मारोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने कहा तुम्हें मारने के लिए मैंने यहाँ नहीं बिठाला, बल्कि जितना मारा है उसकी माजरत के लिए बिठाला है। कहा क्या मतलब? कहने लगे मैं
अपने पैगंबर के ऊपर ईमान लाया हूँ और हुजूर ने मुझसे फरमाया कि जा अबू ज़र अपने गुलामों पर रहम करना, तो आप ऐसा करें। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत बादशाह तरुण जनाबे मोहम्मद अली फैजी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह चेहरों पे मुस्कुराहट बढ़ गई, चूँकि आपके पसंदीदा और हिंदुस्तान के मशहूर शायर और एक अच्छे इंसान हज़रत क़ारी मोहम्मद अली फैज़ी साहब तशरीफ़ लाए हैं। अब इंशाअल्लाह आप सारे इंतजामात पूरे कर ले, वरना मेरा इंतजाम बिगड़ जाएगा। फिर कह रहा हूं, मैं इतने अच्छे से बोल रहा था, ये अजीब सी मेरे साथ कश्मकश हो गई। तारीफ करे कोई किस तरह मदीने की, अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं, अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं, इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने। खैर ये तो रिवायत है चली गई। वो कहते हैं जब मेरे गुलामों से मैंने ये कहा ना कि हुजूर ने मुझे हुक्म दिया है, तो फिर मेरे गुलाम बोले अब ऐसा करो अबू ज़र खाना बाद में खिलाना, कलमा पहले पढ़ा दो। अब हुजूर के सरकार के इंसान मोहब्बत की टच में आए और वो ना बदले। थोड़ी देर खामोशी। अब उधर जो आए उसे रोक दो भाई, वरना मैं तकरीर रोक के चला जाऊंगा, कोई फायदा नहीं होगा। इधर से जो आए उन्हें रोक दो, जो लोग बैठे हैं उन्हें सुनने दो बस। मैं आपसे बस 2 मिनट की बात और कर रहा हूं, मैं खत्म करता हूं। हुजूर की मिलादत, हुजूर का मिलाद, उम्मे सुलैम हैं, ये अनस इब्न मालिक की वालदा है। ये जब हुजूर दोपहर में इनके घर आते हैं, इमाम ज़ाबी ने लिखा है, तो इनकी हुजूर का मुबारक पसीना बहुत निकलता, और आप कभी मक्के जाएंगे तो वही पसीने की खुशबू हुजूर की आपको जबले सौर में मिलेगी, वही गारे हिरा में मिलेगी, वही खुशबू आपको जबले ओहद में मिलेगी, वही आपको गारे सजदा में मिलेगी। हुजूर की खुशबू, सरकार दो आलम की खुशबू अब भी वैसी की वैसी है, वो जमाने बीत गए, हुजूर की खुशबू। वो कहती हैं हुजूर जब आते थे पसीना निकलता था, तो वो पसीना हुजूर का एक शीशी में रख लेती। कहां रखती थी बोलो? शीशी में रखती थी। अच्छा ये कौन है, सिहाबिया है कि नहीं? ठीक है, बात बिल्कुल कन्फर्म है, इसमें कोई शुबा नहीं, शक नहीं, ये बिल्कुल मजबूत रिवायत बयान करो, इमाम हाफिज ज़ाबी ने इसको बयान किया है। वो कहते हैं कि हुजूर ने उनसे पूछा कि ये मेरा पसीना जो तुम इकट्ठा करती हो, क्या करती हो इसका? तो कहने लगी या रसूल अल्लाह, मदीने में कोई डिस्पेंसरी नहीं, कोई दवाखाना नहीं, हमारे बच्चों को पीलिया हो जाए, यरकान हो जाए, बुखार आ जाए, बीमारी हो जाए, तो कोई डॉक्टर वगैरह तो यहाँ है नहीं, बस एक कतरा आपका पसीना उसके मुंह में डाल देते हैं, बच्चा ठीक हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर फरमाते, हुजूर ने पूछा और फिर अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह, और मैं जब रोटी बनाती हूं ना, तो आटे में भी 1-2 बूंद डाल देती हूं, ताकि आपके पसीने से रोटियां खुशबूदार हो जाती हैं। अब मुझे आप बताओ, जो ये कहता है मैं भी नबी की तरह हूं, माज़ अल्लाह, उसको चाहिए कि अपने दिन भर का पसीना इकट्ठा करे, और फिर जब बीबी रोटियां बना रही हो तो कहे लो जरा इसमें आटा गूंदते वक्त ये थोड़ा सा डाल लो, कहेगी तू पागल हो गया, तेरा दिमाग ही खराब है, फसड़ाएगा आटा, क्या करेगा, बर्बाद करेगा। तुम बात करने लगे हो यार, आप कहते हो कि इख्तिलाफ की बात, हम इख्तिलाफ की बात करते हैं, भाई ये सौदा हम कैसे माज़ अल्लाह मंजूर कर लेंगे? तुम नबी पाक को अपनी तरह कहोगे,
अरे तुम्हारी तो हैसियत कोई नहीं। अगर तुम ये कहोगे कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह है, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अजमत सराखों पर, मगर हमारा अकीदा ये है, हम ये मान नहीं सकते इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह है। हमारे इमाम ने ये अकीदा दिया है, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। हमारा जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब हजरत। हम ये कैसे मान लेंगे? सरकार दो आलम है, सुभान अल्लाह। हुजूर जब अपना मुबारक अपना लुआब यानी अपना थूक शरीफ जब जमीन की तरफ आप रवाना फरमाते हैं, वो जमीन क्यों वो मुशर्रफ हो जाए जमीन। हम अदब वाले हैं, हम सरकार की हर चीज का अदब करते हैं। सुनो तो तवज्जो तो करो। तो वो सहाबी क्या करते हैं, अल्लाह सुआ, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, अगर ये लोग सुन लें तो शायद थोड़ा बहुत ईमान इनके अंदर पैदा हो जाए। बदबख्तों के जो हुजूर के खिलाफ बातें करते हैं, जालिम जाहिल बदबख्त, कहते हैं हुजूर सरकार दो आलम मुबारक पसीना, हुजूर की जब मुबारक थूक शरीफ जब हुजूर नीचे को करते हैं तो 1500 सहाबा अपने चेहरों पर मल लिया करते हैं उसको। हुजूर का मुबारक, सुभान अल्लाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनस इब्न मालिक ने हुजूर के मुबारक मुंह मुबारक का जब मैं मर जाऊं तो मेरी आंखों पे रख देना। कहा क्यों? बस कब्र में लेके जाना चाहता हूं, हुजूर के बालों से मेरी कब्र में आसानी हो जाएगी। जरा जोर से तो बोलो, अल्लाह की रहमतें हो जाएंगी। हजरत सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने नबी पाक की एक चादर थी, हुजूर मुझे चादर अता कर दें, तो चादर ले ली। सहाबा ने कहा तुमको पता है हुजूर बड़ी मुश्किल से कोई चीज कबूल फरमाते हैं, तुम्हारे पास तो इतनी चादरें हैं, तुमने चादर क्यों ले ली? तो रो के कहने लगे कोई ओढ़ने के लिए थोड़ी लिए, कफन के लिए है, हुजूर की चादर ओढ़ के जाना चाहता हूं। सैयदा अम्मी खतीजतुल कुबरा फरमाती हैं, हुजूर से अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह एक कुर्ता दे दीजिए, आपके कुर्ते का कफन बना के कब्र में जाना चाहती हूं। ये किसके सहाबा के अकीदे नहीं है, सहाबियात के नहीं है, ये क्या बरकतें हुजूर से हासिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, अब सहाबा इकराम तो किसी को हुजूर का मुंह मुबारक मिल गया, किसी को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मिल गई, किसी को कुर्ता मिल गया, मगर हम कब्र में जाएं तो क्या लेके जाएं? हमारे पास तो तबर्रुकात नहीं। तो बरेली से आवाज आई तबर्रुकात है, तबर्रुक है, क्या लेके जाएं? फरमाते मेरा इमाम लहद में इश्क रुके शेख का दाग लेके चले। जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर हुजूर आगे हम में कोई तब्दीली नहीं आई। हम में कौन सी तब्दीली आई? सरकार हम तो लोगों को दूसरों कहने का मौका देते हैं, बोलो रबीउल अव्वल वाले नाच रहे हैं, माशाल्लाह डीजे लगा लिया इन्होंने, हम कहने का मौका देते हैं। हुजूर की मीलाद पर ये बताइए आपने कितने गरीबों के घर छुप के खाने पहुंचवाए, ये बताइए मुझे आप। कितने नौजवानों ने ये इरादा किया कि लड़कियां इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं, जहेज की वजह से शादी नहीं हो पा रही है। मीलाद की महफिल में तो वो नौजवान नारे लगाए खड़े होके कि हम हैं वो लोग जो हुजूर की मीलाद में वादा करते हैं हम बगैर जहेज के शादी करेंगे, जहेज फालतू रस्म मंगनी ये कुछ नहीं करेंगे। जब कोई पूछे क्यों, इस वजह से हमारा इमाम हमें बता चुका है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिंदाबाद। वाह वाह वाह। नौजवानों ने अपनी जिंदगियां बर्बाद कर ली। ये बताओ आप मुझे, मौत क्या किसी को बता के आती है? आज तक किसी ने मौत ने किसी को खबर की है कि भाई सुनो, मोबाइल पे गंदी तस्वीर देखने वाले, इंस्टाग्राम पे अपनी आंखें गंदी करने वाले, नीम बरहना औरतों को देख करके सोने वाले, रात को तू मर जाएगा अब तौबा कर ले, कभी कहा मौत ने? बोलो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जनाबे अख्तर काशिफ झारखंड, जनाबे शहनवाज गोंडवी, जनाबे अनवार रजा अमजदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह हमारे काफी शोरा तशरीफ ले आए अख्तर काशिफ साहब, शाहनवाज गोंडवी। अब मैंने तो खत्म ही कर देनी है ना बात, है ना? दिल लग रहा है आप लोगों को नहीं लग रहा है?
दिल लग रहा है? हाँ, बस दिल हुजूर की मोहब्बत में लग जाए। मैं आपसे कह रहा हूं, कभी आपने देखा किसी बेनमाजी से मौत ने कहा हो, ओए बेनमाजी अब मरने वाला है, बगैर सजदा करे मरेगा, चल मस्जिद में तौबा कर ले? कभी कहा है मौत ने? जल्दी बताओ, कभी किसी दाढ़ी मुड़ाने वाले से मौत ने कहा है हुजूर को बगैर चेहरा कैसे दिखाएगा, बगैर दाढ़ी के, दाढ़ी रखा ले, अब तुझे मौत आने वाली है? कभी कहा है? मौत किसी को बताती नहीं। हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर शुरू हो रही हो, इसके बाद फिर मैं कोई तकरीर ना कर पाऊं। बोलो हो सकता है, कह दो हो सकता है, इसमें डरने की कोई बात नहीं। मैं तो मौत के लिए अल्लाह का शुक्र है, अब कह रहा हूं इस मंबर पे, मैं मौत के लिए एनी टाइम तैयार हूं, क्योंकि मौत ही तो है जो हुजूर से मिलाएगी, मेरे सरकार से मिलाएगी। पूरी मुकम्मल अपनी तरफ से तैयारी है और अल्लाह की रहमतों से भरोसा है कि वो जरूर बख्शेगा। क्योंकि अगर मेरा बाप जब मरा था तो क्या वो बूढ़ा ही पैदा हुआ था? नहीं 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 नहीं, मेरा बाप जब मरा था तो उस वक्त वो बुजुर्ग जरूर था, मगर उससे पहले वो बचपन भी उसने गुजारा, उसके बाद जवानी भी गुजारी, उसके बाद फिर उसके हाथों में 40 साल के बाद कमजोरी आने लगी, उसकी पकड़ कमजोर होने लगी, उसको खांसी होने रहने लगी, उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। सेहत प्रॉपर जब बिगड़ी तो उस हमारे लोग ये समझते हैं कि इसका इलाज दवा है। नहीं 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 नहीं, 30 साल की उम्र के बाद मौत की तैयारी शुरू करो। 30 साल तक चढ़ान है, फिर ढलान है, और जब गाड़ी चढ़ती है तो इतना खतरा नहीं होता, जब ढलती है तो ज्यादा खतरा। और मेरे जने आपकी जने न जाने कितने लोग इस दुनिया से जा चुके हैं। अब मुझे आप सब बताएं, अगर मैं मौत की तैयारी ना करूं, तकरीरें करता रहूं और अपनी बारे में गौर न करूं, तो मुझसे ज्यादा कम नसीब इंसान क्या होगा? मैं आपको कोई डराने के लिए नहीं आया हूं, जिस हाल में जी रहे हो उसी हाल में मरोगे, वरना अपनी जिंदगी का लाइफ स्टाइल बदलो, अपनी जिंदगियों में पाकीज़गी पैदा करो। तुम मोबाइलों पे वीडियो देखने के लिए पैदा नहीं हुए, तुम ये मोबाइलों पे ये चलाने के लिए नहीं पैदा हुए, तुम पबजी के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम ये पबजी में अपना वक्त खराब करने के लिए पैदा नहीं हुए, तुम स्टोरियां लगाने के लिए नहीं हो, तुम इसलिए चेक करने के लिए पैदा नहीं हुए कि हर 10 मिनट के बाद चेक करो मेरी पोस्ट पर कितने व्यूज आए हैं कि नहीं। इसी में जिंदगी बर्बाद करने वालों, तुम इसलिए नहीं आए हो, बल्कि ताज शरिया बता के गए हैं जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ये क्या जिंदगी जीना शुरू कर दी है तुमने? ये कौन सी जिंदगियां जी रहे हो मेरे दोस्तों? ये नौजवान लोग ये फिल्मी ड्रामों में जाने लगे, ये थिएटरों में बैठ के फिल्म देखते हैं। आपसे बता रहा हूं कि अभी ये दिल्ली में एक 22 साल का नौजवान लड़का मुसलमान फिल्म देख रहा है, और वो कोई नई फिल्म लगी है जिसका लोगों ने शोर मचाया, वो भी देखने चला गया। फिल्म देख के वापस आ रहा है, कानों पे उसके हेडफोन लगाए, उसकी जो मौत है ना वो बिल्कुल बाइक पे आ गई, यानी बिल्कुल उतना वक्त नहीं दिया कि बाइक रोक ले, उसके दिल का दौड़ा बाइक के ऊपर ही पड़ गया, बाइक गिर गई। मगर न जाने कैसी मौत उसकी आई थी कि फिर कब्र में गया। वो समझता था कि मैं जाऊंगा अपने घर, मगर नहीं, पोस्टमार्टम हाउस में जाके उसको चीर दिया गया गिलेंडर से, ऊपर से लेकर नीचे तक सर भी चीर दिया गया। उसके बाद फिर उसको घर में पहुंचाया गया तो काली पिन्नी में लिपटा हुआ 22 साल का जवान जब पहुंचा तो माँ का कलेजा फट गया। हाय मेरे लाल, बहनें रोने लगी, मगर किसी ने रोका तो नहीं। देखा आपने कभी लोग थक जाते हैं रोते रोते तो सोचते हैं जल्दी निकले, ये मैयत जल्दी निकले। हाँ, कहते हैं हमारे यहाँ मिसाल कहते हैं ना कि सुबह के मरे रात के मरे हुए को पूरी रात कैसे रोएंगे, ये मिसाल है। कोई रोने वाला भी तैयार नहीं। फिर तवज्जो तो करें, कोई ये जनाजा 22 साल का निकल गया, उसके बाद कब्र में जब गया उसके ऊपर से क्या किया गया होगा? तख्ते लगाए गए होंगे, फिर मिट्टी डाली गई। सरकार फरमाते हैं जब वो वापस जाने लगते हैं ना दफन करने वाले, तो मुर्दा कहता है मेरे दोस्तों तुम्हारे साथ कितनी रातें गुजारी मैंने, एक रात तो रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, मेरे बेटो तुम रुक जाओ, मेरे भाइयों तुम रुक जाओ, मगर कोई नहीं रुकता। ये जो तकरीर कर रहा है ना, एक दिन ये भी कब्र की उसी हाल पे पहुंचेगा कि अंधेरी कब्र के अंदर होगा। और उसके बाद अल्लाह के रसूल से पूछा गया, या रसूल अल्लाह अक्लमंद कौन है? तो मेरे हुजूर ने फरमाया जो अपनी मौत को याद करे और उसकी तैयारी शुरू कर दे वो अक्लमंद है। यार जरा गौर तो करो, कितने झगड़े करेंगे हम एक दूसरे से। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, मेरे और आपके बुजुर्ग जो कब्रिस्तानों में गुजरे वो इसी मरहले से नहीं गए हैं? ये आप बताओ,
आप कैसे बचेंगे जब वो मर गए? आप सबसे एक सवाल है मेरा, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अब जब वो कब्र में पहुंचा होगा और जैसे ही सरकार की तशरीफ आवरी हुई होगी, तो उसने थोड़ी देर पहले जो थिएटर में बैठ के फिल्म देख रहा था, क्या अपनी उन्हीं आंखों से वो हुजूर को देखने की हिम्मत करेगा? सवाल। कल है दीदार का दिन, आज यहां आंख बेकार है, क्या होना है? छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह। जब मुसलमान बुर्के वाली लड़कियां थिएटर के अंदर माज़ अल्लाह उनके नाचते हुए वीडियो वायरल होने लगे, और जब वो बुर्का देख के पहन के थिएटरों में जाने लगे, और इसको तरक्की तुम कहते हो, तो मैं इस तरक्की को नहीं मानता। मेरे लिए वही तरक्की बेहतर थी, वो अंधेरे भले थे कि कदम राह पर थे। ये कौन सी दुनिया है कि बच्चियां, बेटियां, मेरी बहनें इतनी, माज़अल्लाह आप सबसे पूछ रहा हूँ, आप सबसे बता रहा हूँ, ये बताओ। मैं कहता हूँ ना शेयर किया करो यार, फेसबुक पे शेयर करने वालों, इस तरह की वीडियो ना शेयर किया करो। जब कोई गैर मुस्लिम के साथ किसी मुसलमान लड़की के हाथ में हाथ जब देखता है कोई मुसलमान गैरतमंद, तो उसे रात को नींद नहीं आती। वो सोचता है हुजूर को क्या जवाब दूंगा, पैगम्बर इस्लाम को क्या जवाब दूंगा, मेरे नबी को कितनी तकलीफ होती होगी। आज अगर अपनी बेटियों को ना बचाया, अपनी बहनों को बचेंगी कैसे, ये भी बता देता हूँ। आपको बता रहा हूँ, बचाने का एक ही सूरत है कि इनको हुजूर की बेटी की मोहब्बत इनके दिल में डाल दो, खातून जन्नत की मोहब्बत डाल दो, अम्मी आयशा सिद्दीका की मोहब्बत डाल दो, सैयदा खदीजतुल कुबरा की मोहब्बत डाल दो, और ऐसी मोहब्बत डालो। अल्लाह का शुक्र है कि मैं सैयद हूँ, मगर ये बात मैंने कितनी जगह कही है, ये वसीयत में शामिल है, फिर यहाँ भी समझा रहा हूँ, समझाने के लिए रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने ये वसीयत कर चुका हूँ कि जब मैं मरूं तो कब्र में मेरी अगर एक जूता उन लड़कियों में से किसी एक का मिल जाए, तो दफन करने से पहले मेरे सीने पे कफन पे रख देना, ताकि अल्लाह उस जूते की बरकत से मेरे जैसे गुनहगार इंसान को बख्श दे। कौन सा जूता? वो जो फलस्तीन की लड़कियां थी जिन्होंने ये बयान दिए, हम जब रात को सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं, और कुरान पहले पढ़ते हैं फिर बुर्का ओढ़ के सो जाते हैं। कहा बुर्का ओढ़ के तो कोई नहीं सोता, उतार के सोते हैं, आप क्यों पहन के सोती हैं? का इस वजह से कि जब बम गिरते हैं तो घरों में से, मलबे में से लाशें निकलती हैं, हम ये सोच के बुर्का ओढ़ते हैं कि जब सुबह को हमारी लाशें निकलें तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दे में होनी चाहिए, ताकि क़यामत के दिन जब हुजूर से मुलाकात हो तो हम ये अर्ज कर दें, हमारे सारे बच्चे भूख से मर गए, हमारे शोहरों की जनाजे निकल गए, भाइयों के, मगर या रसूल अल्लाह हमने पर्दा नहीं छोड़ा। एक कोई भी फिलिस्तीन की लड़की फिटिंग के लिबास में नजर नहीं आई, वो बुर्कों में नजर आ रही थी, हुजूर के नाम का नारा लगाती हुई नजर आ रही थी। मैं अपनी बहनों से कहता हूँ, जवानी तो 20-25 साल रहेगी, मगर ये तेरे टाइट लिबास पहनने का गुनाह क़यामत तक रहेगा। मुझे बता तो मेरी बहन, तूने इस चीज को समझा क्यों नहीं कि जब मर्द का जनाजा निकलता है तो फिर 3 कपड़े और तेरे लिए 5 कपड़े, तुझे पर्दे की ज्यादा जरूरत है। तूने इसकी अहमियत कैसे नहीं समझी कि जब तू और हज में जाती है सफा मरवा पे, तू नहीं दौड़ सकती। सवाल कर रही है कि हाजरा तो दौड़ी थी, वो दौड़ी थी तो अकेली थी, कोई देखने वाला नहीं था, मगर औरत नहीं दौड़ सकती। तेरा हज अलग, उसका हज अलग। तू सजदा करे तो सिमट के सजदा करे, मर्द सजदा करे तो फैल के सजदा करे, तू नमाज पढ़े तो हाथ यहां तक उठा के कंटिन्यू करे, और जब जब मर्द नमाज पढ़े यहां हाथ उठाए, औरत नमाज पढ़े तो बस यही। तूने इस राज को ना समझा कि हुजूर की बेटी रो रही है विसाल के वक्त में। कौन नबी पाक की बेटी? मौला अली कहते हैं, जब मेरी शादी हुई, मैं अपने घर में गया, अपनी बीवी को देख के रोने लगा। उन्होंने पूछा, क्या आप इस शादी से राजी नहीं थे जो रोते हैं? पहली रात में आप रोते हैं? तो सैयदना मौला अली बोले, बात यह है, कोई भी लड़की दुल्हन बनती है, उसके दिल में ये आरजू होती है कि दुल्हन बने तो एक जोड़ी नए कपड़े पहन ले, मगर आपके इस जज्बे पर कि आपको ना तो कोई शिकवा है, ना आपके चेहरे पर कोई शिकन है कि आप जिस कपड़े में दुल्हन बन के आई हैं उसमें 17 पैमद लगे हैं। हुजूर की बेटी सैयदा खातून जन्नत, बस यही देख के हजरत अली का हाथ पकड़ के मालूम में क्या फरमाया, मेरे सरताज बिल्कुल भी गम न करें। मेरे अब्बा ने फरमाया, मेरी बेटी फातिमा, अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो सजदे से राजी होता है। कहते हैं हजरत अली, फिर वो रोने लगी। मैंने क्यों रोती हैं? कह लेंगे जीते जी तो पर्दा किया है, मगर इंतकाल के जनाजा निकलता है ना तो मैयत हिलती है और फिर बेपर्दगी हो जाती है। उसके ऊपर चादर डालते हैं ना तो पता चल जाए
मैं सोच रही हूँ जब जीते जी दुनिया से जाने, मैंने पर्दा किया, विसाल के बाद मेरा जनाजा निकले तो बेपर्दगी ना हो जाए। आज शादियों में जाने वालियों को हुजूर की बेटी याद नहीं है, बम्बई की हीरोइन याद है, पाकिस्तान कराची की फाइशा याद है, हुजूर की बेटी के बारे में उनका ख्याल नहीं। याद रखो ये जहन्नमी हैं, तुमको भी जहन्नम में लेके जाएंगी। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, कल हुजूर को मुंह दिखाना है। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, आप सबसे मेरी गुजारिश है, अर्ज है, पूछना चाहता हूँ, और सवाल यही है, ये बताओ जिसकी माँ कभी सजदा नहीं करती, क्या उसका बेटा सजदा करना सीखेगा? जिसकी माँ हुजूर से मोहब्बत नहीं करती, क्या उसका बेटा कभी हुजूर से मोहब्बत करेगा? आप सबसे पूछ रहा हूँ, अपनी औरतों के साथ ये बात डील कर लो कि तुमको मेरे बच्चों को हुजूर का इश्क सिखाना है। वो कैसे कि नाज शरीफ घर में होनी चाहिए, महफिल मिलाद करो। मैं अपनी बहनों से कह रहा हूँ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मुख्तसर जिंदगी है, मौत करीब करीब आ रही है। तकरीर मेरी तकरीबन तमाम हो गई, 2% भी बची है, 5 मिनट में खत्म कर दूंगा। मगर मैं सारी तकरीरें करके आपसे नाउम्मीद नहीं हूं। एक सवाल कर रहा हूं। हजरत अली कहते हैं ना, मेरे घर हुजूर आए तो फरमाते हैं कि वो मेरी फातिमा सैयदा से पूछा कि चेहरा बड़ा कमजोर हो गया, क्या हुआ फातिमा? तो बेटियां तो बाप से बहुत मोहब्बत करती हैं, फिर हुजूर की बेटी की तरह तो कोई मोहब्बत कर ही नहीं सकती, क्योंकि हुजूर के विसाल के 6 महीने के बाद वो हुजूर के गम में दुनिया से चली गई। हाँ, इतना गम बैठा हुजूर का सीने पर कि मुस्कुराई नहीं हुजूर की बेटी कभी। तो हुजूर ने कहा क्या हुआ है? अल्लाह का शुक्र है अब्बा, बेटियों घर जाया करो, बहनों से मोहब्बत दुआएं करवाया करो, रिश्तेदारों से अच्छे ताल्लुक रखा करो, बहनों के घर जाना ये भी मीलाद सिखाता है। तुम्हारे पास तो टेलीफोन करने का वक्त नहीं बहनों को। देखो मैं आपको बताऊं, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम आती है बड़ी, कोई मुझे लगता है कोई सूरत मुझे नजर नहीं आ रही, तो मैं एक काम करता हूं, आपको ही बता रहा हूं। मेरे माँ बाप का मजार है, यानी मेरे अब्बू भी दुनिया में नहीं है। कल मैं परसों हमारे दोस्त हैं मुफ्ती हम्माद साहब, उनकी तकरीर सुन रहा था, तो ऐसे आ गई तो मैं देखने लगा, तो देखा तो उनके वालिद साहब बैठे थे, जैसे मैंने उसको ओपन किया। बाद में मैंने उन्हें फोन किया, मैंने कहा यार हम्माद भाई बड़ा नसीब बहुत बुलंद है तुम्हारा। बोले क्यों? मैंने कहा यार इस वजह से कि तुम तकरीर कर रहे हो और तुम्हारे वालिद तुम्हारे बरारों में बैठे हुए रश कर रहे हैं, मोहब्बत की नज़र से देख रहे हैं। अल्लाह आपके वालिद को लंबी उम्र दे। मैं तो इस वजह से रोने लगा हूँ कि मेरे वालिद को 25 साल हो गए, काश मेरे वालिद भी मेरी एक तकरीर सुन लेते। कभी इंसान को एहसास होता है कि माँ जब चली जाए तो फिर बंदा रोता है, यार मेरी माँ होती, है ना। एक बंदा था ना, तो वो बंदा ने मुझे फ़ोन किया, उसकी माँ ने, कि जिसने जलसा कराया है ये मेरा बेटा था। तो मैंने उसे फ़ोन किया कि वो तुम्हारी माँ शिकायत कर रही है कि वो अपने दामाद के यहाँ रहती है, तुमने निकाल दिया है। तो कहने लगा हाँ मेरी मजबूरी ये है कि मेरी बीबी कहती है अगर तू माँ को रखेगा तो बच्चे तेरे उजड़ जाएंगे और मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के चली जाऊंगी, मेरी मजबूरी है, इस वजह से अपने बच्चों के लिए ये किया है। मैंने कहा तुझे अपनी औलाद के उजड़ने का बहुत गम है, और तू भी तो अपनी माँ का बेटा है, तू भी तो उजड़ा है, तूने उसके दिल के बारे में कभी गौर नहीं किया। अगर कोई कितने झंडे उठा ले, अगर उसके दिल में अपने माँ बाप से मोहब्बत नहीं, हुजूर उसका झंडा उठाना कबूल नहीं करेंगे। तो हुजूर ने पूछा अपनी बेटी से, आज लोग बाप से कह नहीं देते हैं तुमने मेरे लिए किया ही किया है, तो फिर उसकी आंखों में पूरा माजी आ जाता है कि न गर्मी देखी न सर्दी देखी है, न गम देखा न खुशी देखी, न धूप देखी न छांव, बस चलते रहे तेरे लिए। मैं बाप हूं, मैंने ख्वाब बेचे तो ख्वाब सबके खरीद लाया। मैं वो हूं जिसने अजाब झेले तो आप लोगों ने चैन पाया। मुझे जो बदले में मिल रहा है सिला ये क्या है, इनाम क्या है, मेरा बताओ मकाम क्या है। कभी सुनो मुझसे लाड लो तुम मेरा फसाना मेरी कहानी, कभी तो पूछो कहाँ गई है वो मेरी रंगो भरी जवानी। तुम्हारी खातिर तुम्हारी
बचपन पे वार दी है, तुम्हें मैं पहले जवान कर लूं, ये करते करते गुजार दी है। गुजर गई है तो सोचता हूँ, गुजर रही है जो शाम क्या है, मेरा बताओ मकाम क्या है। बाप के हाथ चूम के निकलना इस बार जुलूस में, और माँ को राजी कर लेना। माँ नहीं होना तो घर बिल्कुल सूना हो जाता है। माँ के कदमों को चूमो। कभी मौजू रहा तो माँ बाप के ऊपर बात करेंगे। अपनी बात को ख़त्म यहाँ पे कर रहा हूँ। तो हुजूर ने पूछा, फातिमा क्यों कमज़ोर हो? तो कहा अब्बा और तो कोई बात नहीं, बताना मेरी बेटी, अल्लाह का शुक्र है। हुजूर ने कई बार पूछा तो कहते हैं कि सैयदा ने अर्ज़ किया, अब्बा मैंने 5 दिन से कुछ खाया नहीं, मेरे पेट से पत्थर बन रहा है। तो सरकार ने फरमाया, मेरी बेटी तू जन्नत की औरतों की सरदारा है। अगर 5 दिन से तूने कुछ नहीं खाया तो तेरे बाप के पेट से 2 पत्थर बंधे हुए हैं। 2 दिन से कुछ नहीं खाया। किस नबी का मिलाद मनाने आया मालूम है? अम्मा आयशा फरमाती 9 बीबियां थी हुजूर की मदीने में, मगर मेरे सरकार ने किसी से कपड़े नहीं धुलवाए। इसको एहसास करो बात को, कपड़े नहीं धुलवाए, अपने काम खुद करते हैं मेरे सरकार। आपसे मोहब्बत करते हैं, अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह के सामने रो। बस मेरी तकरीर ये 1 घंटा 20 मिनट मुझे हो गए, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे कोई गलती हुई हो। बस इतना रो लेना मिलाद के अय्याम में अल्लाह के सामने तौबा करके, हुजूर के सदक़े से दुआ मांग के कि तुम्हारी आंख का आंसू ढलक के गाल तक आ जाए। अल्लाह फरमाता है ज़मीन आसमान के बराबर भी गुनाह होंगे वो भी माफ़ कर दूंगा। हाथ उठा के बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे जान दे सकते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ। नीचे नीचे हाथ। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है। अब एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे, वो इस महफिल में खड़े हो जाएं। जो आज से नबी के नाम पे पूरी दाढ़ी रखाएं वो इस महफिल में खड़े हो जाएं। 1 2 खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो। 2 3 बेटे तुम बैठ जाओ, छोटे हो। अब मुस्कुराओ मत। देखो मैंने बड़ी, एक मिनट खड़े रहो। वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था। मेरे दर्द की थी वो दास्तान जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। जो सांस से निकली है वो सबने सुनी है, जो तार पे बीती है वो किसको खबर है। ये हो गए 3। कोई चौथा है? आशिक रसूल हुजूर की सुन्नत वाला, जो आज से यहूदियों नसरानियों के, भाई बैठो, आप बैठो 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 बैठ जाओ, अब बैठो। आप दुआ करो ये सब इस्तकामत हो जाए, बस आपका यही काम है। 1 2 3 4। कोई पंजतन पाक का मानने वाला 5वां है कोई? अच्छी लड़की से शादी करनी है ना तो रिश्ते ना ढूंढो, बस दाढ़ी पूरी रखा लो। क्यों? क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। 1 2 3 4 5। कोई छठा है? ट्रेनों में देख देख के दाढ़ी वाले को लोग मार रहे हैं, तो इतनी दाढ़ियां रखाओ ना कि वो थक जाएं तुम्हारे चेहरे देखते देखते। ये इसका जवाब है। इसका जवाब ये नहीं है कि झगड़े इधर उधर करना। 1 2 3 4 5 हो गए। छठा है गरीब नवाज का चाहने वाला। काफी पुराने पुराने लोग बैठे हैं माशाल्लाह। पुराने से मतलब ये पुराने जमाने के, हाँ मद्दे के टाइम के, मगर आज भी उनको अपनी जवानी की तलाश में आज भी वो सैलून में जाते हैं, अच्छे से वो जो चेहरा साफ ऑफ करके आते हैं। मगर आला हजरत फरमाते हैं बैल के सींग काटो तो बछड़ा नहीं बनेगा, बैल का बैल ही रहेगा। मगर इतने ढीठ हो गए हैं कि अब दाढ़ी भी नहीं रखाएंगे, है ना? पुराना मानना मेरी बात का, थोड़ा सा सख्त बात है। 1 2 3 और 4 रखाओगे दाढ़ी पूरी? सुभान अल्लाह। कोई और है? 7 आशिक़ रसूल माशाअल्लाह। मैं मोहम्मद अली भाई से बड़ी मादरत के साथ अर्ज कर रहा हूँ कि उनका टाइम अगर 5-10 मिनट में मैं ले लूँ तो वो भी हमारी मुलाकातों से होती रहती है, वो भी कभी कभी मेरे अंदर से 10 मिनट ले सकते हैं। अच्छा कोई शिकायत कर रहे थे फला मौलवी ने, हजरत ने मेरा टाइम कुछ ले लिया, तो मुझे ये बात याद आई, याद आते आते, है ना? वैसे इनका सारा टाइम मेरा ही है। और मोहम्मद अली कह रहे हैं ये मेरे हैं। सुभान अल्लाह। चलो ठीक है भाई, मैं भी मानता हूं ये मेरे हैं। अब अल्लाह ताला और उसके अल्लाह उसका रसूल हम सबको अपना माने और सैयदा खतीजा मखदूमा कायनात हम पे करम फरमाए, हसनैन करीमैन के सेहत दी है। और आप किसी लेबोरेटरी में नहीं जा रहे हैं, मेरी बहनें नहीं जा रही हैं, कोई जांच नहीं चल रही है आपकी।
कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपर सेहतमंद है, बिना दवाइयों के जी रहे हैं, तो आज के ज़माने में आपको 2 रकत नमाज कम से कम शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तेरा शुक्र है मुझे कोई बीमारी नहीं है। अगर आपका दिल नहीं करता है शुक्र अदा करने को तो अस्पतालों में जाइए, जाकर के चेक कीजिए कैसे कैसे लोग हैं जो सिर्फ सांस लेने को गनीमत समझ रहे हैं। एक बड़ा ही मालदार आदमी का कुछ सांस का सिस्टम बिगड़ा, तो उसके ऑक्सीजन लगा और उस मशीन से वो 1.5 दिन के बाद निकला, तो बिल डॉक्टर ने बनाया 90,000 या 1 लाख का या 80। तो उसको देख के रोने लगा, तो कहा इतने पैसे ज्यादा लग रहे हैं, कुछ कम कर दूं? कहा नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है, अल्लाह ने मुझे इतना दिया है कि तेरा अस्पताल खरीद सकता हूं यहीं खड़े खड़े। का फिर रोते क्यों हो? का इस वजह से रो रहा हूं, अपना रब याद आ गया है। क्या मतलब है? का मतलब यह है कि तेरे इस मशीन से 1.5 दिन सांस लिया है तो तूने 90,000 का बिल बिठा दिया। अल्लाह की हवाओं में मैं 80 साल का बूढ़ा सांस ले रहा था, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि सांस लेना कितनी बड़ी नेमत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, हुजूर सैयद शबाब के साहब किबला, नारे तकबीर। शुक्र का तरीका बता रहा हूं आपको। मियाँ बीबी अपने घर में बैठ जाएं, अपने हुजूर ने फरमाया जिसके पास 1 वक्त का खाना है। इस हदीस को जरा सुन लीजिए, मेरी जिंदगी में इस एक हदीस ने इतना काम किया है कि पूरी जिंदगी बदल के रख दी। हुजूर फरमाते हैं जिसके पास 1 वक्त का खाना है, कितने वक्त का? और जिसको अल्लाह ने सेहत भी दी है, वो मालदार है, उसको शुक्र अदा करना चाहिए। घर में मियाँ बीबी बैठे, आप रिज़्क बढ़ाना चाहते हैं, अपना बरकत चाहते हैं, तो मियाँ बीबी दोनों बैठ के कहें, बीबी कहे अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह आपको खूब नवाज रहा है, हमारे घर में सब कुछ ठीक ठाक है। तो आदमी कहे ये ऐसे कहो बेगम, मैं इस लायक नहीं था मगर अल्लाह अपना फजल से हमारा घर चला रहा है। अगर आंगन में ऐसी बातें होना शुरू हो जाएं तो उस घर की बरकतें अल्लाह क़यामत तक खत्म नहीं करता। अब हुजूर आए तो हमको क्या करना है? शुक्र अदा करना है। किस बात का? या अल्लाह 12 नबियों ने कहा था अपने नबी की उम्मत में बना दे, नबी ना बना अपने महबूब की उम्मत में बना दे, मगर तेरा शुक्र है बिन मांगे ही तूने हमारी झोली को भर दिया है। बड़े अच्छे लोग हैं आप, बड़े नेक लोग हैं। मुझे थोड़ी देर आपसे तकरीर करनी है। देखिए थोड़ी देर के बाद मुस्कुराने की आदत डाली है। जब बहुत देर तक लोग मुस्कुराते नहीं है तो मुझे थोड़ा सा घुटन होने लगती है। मुस्कुराने से माहौल अच्छा होता है। जरा जोर से मुस्कुरा के बोले या रसूल अल्लाह। बड़ी मेहरबानी, जिसको जरूरत होगी ले लेगा, आप बैठे। 2-3 शेर अगर इजाजत दें तो पढ़ दूं। फिर मैं कह रहा हूं मुस्कुराना सीखिए, इससे घरों के माहौल भी अच्छे होते हैं, महफिलों के माहौल भी अच्छे होते हैं। मुस्कुराने वालों से लोग मिलना चाहते हैं, और जो लोग नहीं मुस्कुराते वो तो खूसट, उनसे तो मजबूरी में लोग मिलते हैं। आप मुस्कुराना सीखिए, आपके पीछे मेले लग जाएंगे लोगों के। इंसान को देखो, याद रखो, इज्जत वही देता है जिसके खुद के पास इज्जत हो। जो जलील हो वो दूसरों को इज्जत। हाँ, तो अपनी मोहब्बत से, इज्जत से किसी को मुस्कुरा के आप वेलकम कीजिए। जगह जगह मुस्कुराया कीजिए। अल्लाह ने चाहा तो आपको किसी क्रीम की, पाउडर की, किसी साबुन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो चेहरा है ना, ये ऊपर से कुछ नहीं होगा। इसमें कितने ही फेस वॉश रगड़ लो, कितनी कॉस्मेटिक लगा लो, कितने ही लोगों ने अरबों खरबों रुपया खर्च होता है हर साल इस कॉस्मेटिक पर, मगर ऑक्सफोर्ड कहता है कोई कॉस्मेटिक इंसान के चेहरे को खूबसूरत नहीं बनाती। आप देखो ना जरा, वो मोबाइल ज्यादा बिक रहे हैं जिनमें फिल्टर जरा अच्छे हैं, मोटी नाक को जरा पतला कर दे, थोड़ा इंसान नॉर्मली हो, उसे ब्यूटीफुल बना दे। अब आदमी अपनी फोटो को देख के सोच रहा है यार या मैं ही हूँ या कोई और है, फिर कह रहा है नहीं नहीं मैं ही हूँ यार, चलो मुझे लाइक कर दो, चलो ये कर दो, चलो वो कर दो।
आजकल बड़ी बीमारी चल रही है स्टेटस की। किसी का झगड़ा हो जाए, मियां बीबी का झगड़ा हो जाए तो बीबी स्टेटस लगाती है, और वो आदमी झगड़े में देखेगा जरूर, और जैसे ही देखेगा वैसे ही स्टेटस ना खतरनाक लगा हुआ होगा, एकदम ब्लड प्रेशर हाई। हाँ, ये स्टेटस, और वो उसके लिए लगाती है, वो देखे। और फिर रिश्तेदारों से झगड़ा हो जाए तो औरतों के स्टेटस देखो आप, ऐसे ऐसे नमक जले हुए स्टेटस, ऐसे ऐसे उसमें मिर्चें पड़ी हुई स्टेटस में, कि बस आदमी समझ जाए कि ये मेरे लिए लगा रहा है। और फिर वो स्टेटस चेक करते हैं, एक ने देखा, दो ने देखा, तीन ने देखा, नहीं चार ने, अरे फला ने नहीं देखा। तो तेरी रूह इतनी बेचैन है तो फला को डायरेक्ट ही भेज देना, दिखाना क्यों चाह रहा है। एक बात और बताऊं आपको, तो चेहरा खूबसूरत उन्होंने कहा किससे होता है, वो कहते हैं ये क्रीम से होता ही नहीं, पाउडर से होता ही नहीं। इंसान के चेहरे में 126 मसल्स हैं, ये रगें हैं, ये तभी काम करती हैं, एक्टिव होती हैं जब बंदा मुस्कुराता है। और ये मेरे हुजूर की प्यारी सुन्नत है। जोर से बोलो यार जरा, मुस्कुराएं, अपनी जिंदगी में मुस्कुराहट पैदा कीजिए, आपकी वजह से अल्लाह और जिंदगियों में मुस्कुराहट पैदा करेगा। जिंदगी लोगों के ऊपर बोझ ना बनी है, मुस्कुराइए, है ना। हाँ, अल्लाह ताला सलामत रखे। वैसे मेरी कोई बहन बुरा नहीं मानेगी, वरना मेरा कोई भाई बुरा मानेगा। मैं तो एक बात कह रहा था, ऐसे दिमाग में आ गई तो बता दिया, है ना। वैसे स्टेटस सबको दिखाने का नहीं होता, स्टेटस का मतलब होता है हालात, और हालात बस अपने रब को बताओ और किसी को ना बताओ। मैं 2-3 शेर पढ़ना चाहता था, इजाजत है? हाँ माशाल्लाह, दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐसा नबी से कहना जो मदीने को तू जाए, ऐसा नबी से कहना जो मदीने को तू जाए, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए। आप लोग भी जरा आवाज हल्की सी बढ़ाएंगे तो मुझे लगेगा आप भी शामिल ही हो गए। वैसे मेहरबानी पढ़े जरा, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना, तेरे दर की आरज़ू में तेरे दर की आरज़ू में, और तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे, तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे, और मुझे मौत भी जो आए तेरे शहर ही में आए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाह, जवाब दे भाई, जवाब दे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। आपने अगर बड़ी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद नहीं छोड़ नहीं। अगर आप एक बात पे इतनी बार नारे लगाओगे तो फिर तो बातें कम हो जाएंगी, नारे ज्यादा हो जाएंगे। इंशाल्लाह अपने जज्बात को कंट्रोल, मुसलमान को इस वक्त सबसे ज्यादा जज्बात को कंट्रोल करना है। इंशाल्लाह आपके नारे मेरे सलाखों पर हैं, सारे नारे जितने आपने लगाए सब मेरे सलाखों पर हैं। मैं नारे का मुखालिफ, मगर ये थोड़ा सा एक ने लगा दिया तो ठीक हो गया। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना
और जब जिक्र जन्नतों का वाइज के लब पे आए, जब जिक्र जन्नतों का वाइज के लब पे आए, तो तेरे आशिकों को आका तेरा शहर याद आए, तेरा शहर। मैंने इस कलाम में तकरीबन 15-16 शेर कहे हैं, मगर एक शेर और सुन लीजिए, फिर एक दो शेर और सुना दूंगा, बस जोर से बोलें सुभान अल्लाह। सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का, सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का, कांधों पे मुस्तफा को जो गार पे चढ़ाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। को जो आप भी नात पढ़ लीजिए, फिर नात पढ़ने का भी सवाब मिलेगा, सुनने का भी मिलेगा है। एक शेर और सुन लीजिए, ये मनकबत का हजरत। अब आप समझ लीजिए भाई, शेर समझाने का नहीं होता, हमारे नाजिम साहब हैं, शेर अर्ज कर रहा हूं। सरकार की नजर का ये हाल है उमर का, सरकार की नजर का ये हाल है उमर का, वो जिधर जिधर से गुजरे शैतान भाग जाए, शैतान भाग जाए, वो जिधर जिधर से गुजरे। और हमारे उलमा की दुआओं के साथ ये शेर, जिसे मुस्तफा दुआ दे, दुआ दे आबे दहन लगा दे, जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे दहन लगा दे, फिर शेर वो खुदा का खैबर उखाड़ आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे हैदरी। और ये शेर है मेरी उन बहनों की नजर है, ये शेर जिन्हें आज के जमाने में वक्त बहुत कम है, नमाज तक का वक्त नहीं निकाल पा रही है। हालांकि बेचारी खींच खाच के गीबत करने का भी वक्त निकाल लेती हैं, इधर उधर में बुराई एक दो लोगों के टेलीफोन पे भी कर लेती हैं, और वो सबको नहीं कह रहा हूँ, जो करती हूँ नहीं कह रहा हूँ। और बाकी उन्हें पाकिस्तानी सीरियल का भी प्रॉपर टाइम निकाल लेती हैं, मगर कुरान पढ़ने का टाइम नहीं, नमाज पढ़ने का टाइम। उन मेरी बहनों की खिदमत में ये शेर अर्ज है, वो सुन के इस पे अमल करें। और आप जरा इसको सुने। मेरे मुस्तफा की बेटी, बेटी वो मुस्तफा की कितनी अजीम तर है, बेटी वो मुस्तफा की कितनी अजीम तर है, जो इशाम में सर झुकाए और फजर में उठा। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, और फजर में उठाए, जिंदाबाद जिंदाबाद, में सर झुकाए। और बहुत शेर है, मैंने कहा था एक शेर और पढ़ देता हूँ, दिल लगा के बोलेंगे सुभान अल्लाह। हिंदी हूं मैं मुसलमान, हम हिंदी मुसलमान हैं नहीं, हिंदी हूं मैं मुसलमान, हिंदोस्तान वतन है, हिंदी हूं मैं मुसलमान, हिंदोस्तान वतन है, ख्वाजा का हूं दीवाना,
कोई हाथ तो लगाए। जिंदाबाद। जिंदाबाद। अच्छा, आजकल खुदकुशी बढ़ रही है, खुदकुशी। और कुछ लोग जो बज़ाहिर हाफिज कुरान नजर आते थे उनकी भी खबरें आई। इसे मैं बज़ाहिर इस वजह से कह रहा हूँ, जो कुरान का सही मानों में हाफिज होगा वो इस तरह का काम नहीं करेगा। तो मेरी बहनें भी माज़अल्लाह, जब कुछ लोग बिल्कुल नाउम्मीद हो जाते हैं, हालांकि बड़ी खराब बात है, जब कोई उम्मीद नजर ना आए ना और लगे यही सलूशन है, तो फिर ये शेर मेरा उन तक पहुंच जाए। हमारे तौहीद भाई हैं, ये मदद करेंगे कि ये शेर पहुंच जाएगा। जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर ना आए, जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर ना आए, ये मशवरा है मेरा सजदे में सर झुका। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। बहुत कीमती शेर है। हर आशिक़े नबी से कहता हूँ मैं शबाहत, हर आशिक़े नबी से कहता हूँ मैं शबाहत, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए। हुजूर की मिलाद का जिक्र है ना। अल्लाह ने फरमाया, जब महबूब आप फरमाए, जब इन्हें अल्लाह की रहमत मिले, फजल मिले, तो फिर क्या करें? वो बिज़ालिका फलयफ़रहू, यानी फिर वो क्या करें? फिर वो खुशी मनाएं। क्या मनाएं? जल्दी बोलो, क्या मनाएं? खुशी कौन मनाएगा? खुशी आज वो भाई झंडा लेगा हाथ में हुजूर के नाम के, वो भाई जिसका बाप बहुत जमाने पहले दुनिया से चला गया था और उसने बहनें छोड़ी थी, तो इसने फिर अपनी मेहनत करके अपनी बहनों की शादी इज्जत के साथ कर दी। तो फिर हुजूर ने फरमाया, जिसका बाप चला जाए और फिर भाई अपनी बहनों का ब्याह कर दे, शादी कर दे, फरमाते हैं फिर क़यामत के दिन वो मेरे साथ ऐसे जन्नत में जाएगा जैसे मेरी एक उंगली दूसरी उंगली के करीब रहती है। सुभान अल्लाह। आज वो माँ जरूर खुशी मनाएगी, अपने बेटे को कहेगी ले झंडा ले मेरे लाल, वरना बाप के मरने के बाद माँ के गले में रस्सी डाल के बेटे उसको नीलाम करते थे, बेचते थे, बोरी लगवाते थे और कहते थे माज़अल्लाह ये मनहूस है, हमारा बाप मर गया इसकी वजह से। जब ये अरब में माहौल था तो उस वक्त में कौन हस्ती थी जिसने माँ के कदमों में जन्नत को बता दिया? वो मेरे नबी। बेशक, सुभान अल्लाह। आज तो वो हर मजलूम खुशी मनाएगा कि जब काले रंग का इंसान काबे में नहीं जा सकता था, सुबह सुबह उस पे पाबंदी थी। जब काले रंग के लोग गोरों को सुबह सुबह नजर नहीं आ सकते थे, जब कालों को कालों की रंग की वजह से मारा जाता था, और जब हुजूर आए तो फिर किसी ने कहा कि हम इस्लाम तो ले आएंगे, मगर हमारी ख्वाहिश ये है कि हम बिलाल के बराबर में खड़े नहीं होंगे, चूंकि हम सरदार हैं। सरकार ने फरमाया उनकी मर्जी है वो लाएं या ना लाएं, मगर मेरा बिलाल जहां नमाज पढ़ता है वहीं पढ़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आपको एक झगड़ा हम लोगों को बैठ गया कि भाई फला खुशी नहीं मनाते, इको कम करें भाई, थोड़ा सा इको कम करें। अब आपने जो है ना झगड़े लगा लिए, फला खुशी नहीं मनाता। अरे भाई जिसके यहाँ बच्चा आता है वही खुशी मनाता है, पड़ोसी नहीं मनाता। रिश्तेदारी तो मनाता है ना भाई, जिसका कोई आया है ना वही मनाएगा। जब बच्चा पैदा हुआ माँ खुश हो गई, मेरा लाल आ गया, मेरा बेटा आ गया, बाप भी खुश हो गया, मेरा बेटा मेरा बरखुरदार आ गया, दादा खुश हो गया, हाय मेरा पोता आ गया, दादी ने भी बड़ी बलाएं ली।